न्यूज नेटवर्क विशेष वॉकिंग इंटरव्यू पार्ट 2 शिक्षा में बदलाव। जब सोच बदलती है तो शिक्षा की तस्वीर भी बदलती है। और आज के इस भाग में हम जानेंगे उन फैसलों के बारे में जिन्होंने पढ़ाई को सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं बल्कि उद्देश्य बना दिया। मुझे भी याद है, मुझसे भी आपने पूछा था कि मेरे पास ये 3 ऑप्शन है, मुझे क्या करना चाहिए। और मैंने आपको कहा था कि बाकी जगह में आपको साधन सुविधा और आपको आराम मिलेगा, लेकिन यहाँ चुनौती है और आपकी उम्र है चुनौती स्वीकार करने की। तो आपने इस चुनौती को स्वीकार किया और करके आपने दिखाया है, जो आज ये विद्यालय दिखाई दे रहा है। हम पूरे काछाड़ के जो भी लोग नवोदय से जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं लोग देख रहे हैं आज एक उभर करके एक सामने जो स्वरूप आया है। तो आपने जैसे बताया कि यहाँ जो उपलब्ध है बाकी विद्यालयों में उपलब्ध नहीं है, तो ये थोड़ा अंतर को थोड़ा और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक समझे कि नवोदय विद्यालय क्या है जो बाकी विद्यालयों में नहीं है। देखिए, मूल रूप से तो सभी को एक जैसा फंड और एक जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें कितना हम कर सकते हैं ये सब संभावनाओं का खेल है। और इसकी शुरुआत आपके अपने मन से है। यदि आप एज ए लीडर, पेडागोजिकल लीडर, या आप बच्चों की अपेक्षाओं पे या पेरेंट्स की अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए एक लीडर हैं, तो आपको संभावनाओं का दायरा बड़ा करना होगा। आपको हर वो चीज देखनी होगी कि मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज से मैं अपने बच्चों की किन किन गुणों को निखार सकता हूं और एक टीम बना करके किस तरह से काम कर सकता हूं। पीएम श्री की एक झलकी अंदर चल करके देखते हैं। ये गेट नहीं था इस तरह का, ये लगाने के बाद ये सब पीएम श्री की, मैं चाहूंगा देखिए जरा, ये विक्ट्री वॉल बनाई है, ये म्यूजियम, ये सब पीएम श्री फंड से हमने बनाया। और ये बच्चों में एक अच्छे प्रकार का सोच का निर्माण करता है। खाली दीवारें बहुत ज्यादा हमें पॉजिटिव या सकारात्मक चीजें नहीं सिखा सकती। ये सब अचीवमेंट्स है हमारे बच्चों के हाउस वाइज। ये सभी हाउस के, जैसे हमारे 12 हाउस रहते हैं, 4 जूनियर्स के, 4 सीनियर्स के और 4 गर्ल्स के, तो उनके जो भी अचीवमेंट्स वर्ष भर के रहते हैं उनका प्रदर्शन है। इंसान अपनी सफलताओं के जो अचीवमेंट्स हैं उनको देख करके और स्वयं अभिप्रेरित होता है, सेल्फ मोटिवेटेड होता है। तो जब भी उनके पेरेंट्स यहाँ से गुजरते हैं या वो खुद गुजरते हैं, तो अपने बच्चों का नाम या अपने हाउस की वो ट्रॉफीज देख करके एक नया बल और आगे कुछ करने का उनमें जोश आता है। एक और कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस साइड पर है। तो ये क्या हो रहा है, मैं प्रधानाचार्य जी से जानना चाहता हूँ। विद्यालय के निर्माण से यानी लगभग 22 से 23 साल विद्यालय को बने हो गए हैं। तब से विद्यालय में ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। मुझे नहीं पता क्या कारण रहे होंगे, ड्रेनेज सिस्टम नहीं बन पाया होगा उस समय पूरी तरह से। तो हमने अपने हेडक्वार्टर को जो रियलिटी थी उससे परिचित कराया और हेडक्वार्टर ने हमें बड़ी मदद की। हमारे जीएम साहब से मेरा लगातार संपर्क होता रहा, उन्होंने पूरी मदद की, क्योंकि बाढ़ का पानी अंदर आ जाता था बरसात के दिनों में, बहुत दिक्कतें रहती थी। तो पूरा ड्रेनेज सिस्टम और पूरा सीवेज सिस्टम नए सिरे से बनाया जा रहा है। 1 करोड़ से भी ज्यादा का ये परियोजना है और ये सीधा हमारे नवोदय विद्यालय समिति के हेडक्वार्टर से हमें काम मिला। मैं इस मोड पर उनको धन्यवाद भी कहना चाहता हूँ कि नवोदय विद्यालय समिति हेडक्वार्टर 2 से 3 काम, जैसे मैं अभी आपको वहां भी दिखाऊंगा, जितने भी हॉस्टल्स हमारे हाउसेज हैं उनके ऊपर जो छतें, जो जीआई सीट्स लगी है नई, वो भी हमारे हेडक्वार्टर की देन है। तो ये 2 बड़े कार्य मुझे हेडक्वार्टर ने दिए, मैं फिर से उनको धन्यवाद बोलता हूँ। अभी हम जो एक देख रहे हैं यहाँ पर गेट है, ध्वज वगैरह लगा हुआ है, बालिका छात्रावास लिखा है। पहले यहाँ पर ये नहीं होता था, लोग सीधे अंदर आ जाते थे। तो आज ये कब निर्माण हुआ, कैसे निर्माण हुआ, मैं माननीय प्रधानाचार्य जी से जानना चाहता हूँ। छात्राओं की सुरक्षा, वैसे तो सभी छात्र और छात्राओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, उसमें भी छात्राओं की सुरक्षा नवोदय विद्यालय में की गई है। तो ये बड़ा खुला हुआ रहता था पहले। हमने इसको कहा कि नहीं, इसको ऐसे बंद करने की बजाय कंस्ट्रक्टिवली कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि उनमें अपने हाउसेज के प्रति प्यार भी और देश के प्रति प्यार भी बढ़े। तो ये एक हमने स्ट्रक्चर बनाई
और ये पेवर ब्लॉक पहले नहीं लगा हुआ था, रोड भी बिल्कुल टूटा फूटा हुआ था जब मैं आया था। तो जब यहाँ से बच्चियां जाती थी बरसात के दिनों में तो थोड़ा सा स्कूल जाते हुए भी अच्छा नहीं लगता था। तो ये हमारी जो संभाग है शिलोंग, ये हमने यहाँ से लेकर के मैस तक के ये पेवर ब्लॉक लगा के इसका निर्माण कराया है। आपने बताया तो मुझे एक दुखद घटना याद आ गई। बताइए। हम लोग आए थे मिलने के लिए और मेरी जो छोटी बेटी थी अदिति, वो हम लोग को देख के दौड़ी तेजी से, लेकिन रोड टूटा हुआ था, गड्ढे में उसका पैर फंसा, वो गिर पड़ी थी और उसके छिल भी गया था। लेकिन आज अब ऐसा ना हो पाए इसकी पूरी कोशिश है और हमारे उचले सबसे ऊंचे स्तर से लगा करके और हम लोगों तक सभी को लगातार इस बात की चिंता बनी हुई है कि छात्रों और छात्राओं की सुरक्षा निश्चित की जाए किसी भी कीमत पर। बहुत अच्छा। जब शिक्षा में उद्देश्य जुड़ जाता है तो परिणाम खुद बोलते हैं। अगले भाग में जानिए वे फैसले जिन्होंने इस बदलाव को मजबूत किया।